हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपसे इस तरीके की गलतियां ना हो, तो उन चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है रॉन्ग होस्टिंग। कई बार हम गलत होस्टिंग को चूज कर लेते हैं। अब देखो गाइज, जब हम होस्टिंग की बात करते हैं कि हमें होस्टिंग लेनी है, तो जनरली दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला जो फैक्टर है वो ये है कि हमारी स्पीड, वो होस्टिंग हमें स्पीड कैसे प्रोवाइड कर रही है। और सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा मेन जो फैक्टर है वो है सपोर्ट। ये भी बहुत जरूरी है कि वो होस्टिंग प्रोवाइडर हमें किस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर, या जो दो मैंने मेन पैरामीटर्स आपको यहाँ पर लिख के दिखाए हुए हैं, इस टाइप के पैरामीटर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए अपने ब्लॉग के लिए। उसके बाद कई बार हम रॉन्ग प्लेटफॉर्म को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रॉन्ग प्लेटफॉर्म का यहां पर मतलब यह है कि आज के टाइम में अगर आप ब्लॉगर के ऊपर जाके ब्लॉग बनाएंगे तो दिस इज बेसिकली नॉट रिकमेंडेड। आपको WP के ऊपर जाना है, दैट इज वर्डप्रेस के ऊपर जाना है। और वर्डप्रेस में भी आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लॉग की कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी थीम जो है वो बेस्ट रहेगी। वो थीम, अब थीम के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई थीम को हमें देखना है कि थीम हम किस बेसिस पे ले रहे हैं। थीम की स्पीड अच्छी हो, थीम में कस्टमाइजेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, थीम कितनी मोबाइल फ्रेंडली है, ऑलरेडी कितनी मोबाइल फ्रेंडली है और कितना हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्या वो थीम उन फैक्टर्स को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, और इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक लिस्ट बना के रखनी कि भाई अगर हमें थीम लेनी है तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी थीम लेनी है। तो ये फर्स्ट मिस्टेक हो गई। सेकंड की हम बात करें तो नॉट फोकसिंग ऑन द ब्लॉग नेम। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ा ही जनरल सा ब्लॉग नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी निश के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग नेम लेना है, ताकि वो ब्लॉग नेम इज काइंड ऑफ अ ब्रांड नेम। ठीक है, ब्लॉग नेम से पता चल जाता है कई बार कि जो आपका ब्लॉग का नेम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक ब्लॉग का नाम रखता हूं लर्न गूगल एड्स, ठीक है, यहां पर रखता हूं लर्न गूगल एड्स, ओके, या यहां पर लिख देते हैं हम लोग गूगल एड्स गाइड, गूगल एड्स गाइड, ये हमारे ब्लॉग का नेम है, या गाइड टू गूगल, एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट। तो इससे गाइस क्या पता चल रहा है कि हमारा ब्लॉग किस बारे में है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर आप बड़ा ही जनरल सा नाम रख दोगे ब्लॉग का तो वो चीज काम नहीं करेगी। तो ब्लॉग के नेम के ऊपर भी आपको फोकस करना है। इसको लोग लाइटली लेते हैं, बट आपको ब्लॉग के नेम के ऊपर भी फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको निश के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि निश इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप आज किसी टॉपिक के ऊपर जो है पोस्ट कर रहे हो, कल को किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट डालना शुरू कर लो। आप एक जो बड़ी निश है उसको पकड़ के चलो, और उसके अंदर फिर आप उसमें माइक्रो निशेस भी हो सकती है, तो माइक्रो निशेस की तरफ भी आप मूव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं राइटिंग वेल बट नो कंसिस्टेंसी इन पब्लिशिंग। देखो, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप एक और गलती करते हैं, वो ये है कि आप लिखते बहुत अच्छा है, आर्टिकल आप बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं, बट पब्लिशिंग के टाइम कोई कंसिस्टेंसी नहीं। आज आपने पोस्ट किया फिर गायब हो गई। ये चीजें मैंने बहुत बार आपको बताई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, ये इंटरनेट में कहीं पर भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर गायब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम पॉडकास्टिंग की बात करें, चाहे हम वो यूट्यूब की बात करें, चाहे हम वो किसी भी टाइप के ब्लॉग की बात करें, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। ठीक है, पब्लिशिंग में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कंटेंट कितना अच्छा है उस चीज पे भी डिपेंड करता है, और कंसिस्टेंसी उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड कर देती है। तो हमेशा अच्छा कंटेंट तो आपको बनाना ही है, साथ ही साथ आपको उसको पब्लिश करने की कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देना है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मोनेटाइजेशन प्लान इन द वेरी बिगिनिंग। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट अगर आप ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको मोनेटाइजेशन करना है, आपको पैसे कमाने हैं ब्लॉग के थ्रू, तो इसके मॉडल्स आप स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर दें कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस ओपन हैं। अगर आप इस निश में, इस कैटेगरी में काम करेंगे तो आपके पास 1 महीने बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम इतना ट्रैफिक आ जाए तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपको कि इतनी जल्दी क्या है कि हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें और हम स्टार्टिंग में ही सोचने लगे कि हम उसको कैसे मोनेटाइज करें। इसकी इतनी जल्दी क्या है, शुरुआत में हम इसको क्यों सोचे। मैं बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा मोनेटाइजेशन प्लान नहीं होता है जिसको आप बाद में इंप्लीमेंट कर सकें, तो क्या होता है, 2 महीने 3 महीने आपका ब्लॉग चलता है, 4 महीने चलेगा, और उसके बाद वो ब्लॉग जो है
वो डाई हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लॉग जो है वो डेड हो जाएगा और वो ब्लॉग फिर आपके लिए परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन ना आए कि आपका ब्लॉग जो है डेड हो जाए और आपका ब्लॉग फ्यूचर में परफॉर्म करना बंद कर दे। इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग में ही आप मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दो। देखें कि हमारा ये जो ब्लॉग की कैटेगरी है ये किस किस तरीके से मोनेटाइज हो सकती है। मोनेटाइजेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टार्ट बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है स्टार्टिंग से ही। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके पास इस टाइप का प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू प्रोड्यूस लो क्वालिटी कंटेंट जस्ट टू मीट शेड्यूल। अब यहां पर जैसे मैंने बात करी कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कि मेरे को वीक में 2 ब्लॉग पोस्ट करने हैं, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए या इस जो आपने शेड्यूल बनाया इसको मेंटेन करने के लिए आपको कंटेंट के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको ही नहीं सोचना है कि ठीक है शेड्यूल है तो जाना ही जाना चाहिए, कुछ भी चला जाए, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देन फोकस ऑन एसईओ, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है, कि बिना एसईओ के, क्योंकि आपके पास अगर आपका ब्लॉग है तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके पास ट्रैफिक लाने का, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का। तो इन दैट केस आपको एसईओ की तरफ जाना पड़ेगा। स्टार्ट यूजिंग एनालिटिक्स फॉर फर्दर स्ट्रैटेजीज। तो जब आप एसईओ करें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप एनालिटिक्स वगैरह को स्टडी करना स्टार्ट कर दें कि अभी आपका ब्लॉग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो क्या करेगा, वो आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगा जिसके बेसिस पर आप आगे बड़ी आसानी से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि हमारा ब्लॉग किस डायरेक्शन में अभी जा रहा है, हमारे ब्लॉग की कौन सी पोस्ट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के ऊपर बेसिकली एनालिटिक्स है तो बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं और उनके बेसिस पर फिर फर्दर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।